गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण खंड के अंतर्गत जो प्रकरण आज हम पढ़ने जा रहे हैं वह है समास। सबसे पहले हम समास की परिभाषा को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं समास की परिभाषा। दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर बनाए गए एक पद को समास कहते हैं। समास के भेद। समास के निम्नलिखित 6 भेद हैं: अवयवी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। अब हम समास के इन सभी भेदों को क्रम से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम अवयवी भाव समास को समझते हैं। अव्ययी भाव समास, जहाँ दो शब्दों से मिलकर बना हुआ पद क्रिया विशेषण का कार्य करता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अर्थात इस समास में पूर्व पद प्रधान तथा अव्यय होता है और पूर्व पद के अव्यय होने पर ही इसका नाम अव्ययी भाव पड़ा है। क्रिया विशेषण के रूप में लिंग, वचन और कारक के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं होता है और इसके समस्त पद में विभक्ति चिन्ह भी नहीं होता है। जैसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम समझेंगे। पहला उदाहरण है प्रतिदिन। अब इसमें देखिए, जो इसका जो पूर्व पद है इस शब्द में वह है प्रति, और जो प्रति शब्द है वह एक अव्यय है। इसका हम विग्रह देखते हैं। इसका विग्रह क्या होगा? इसका विग्रह होगा प्रति प्लस दिन, और इसका अर्थ होता है प्रत्येक दिन। दूसरा उदाहरण देखिए, भर पेट। समास का विग्रह होगा भर प्लस पेट, इसका अर्थ होगा पेट भरकर। तीसरा उदाहरण है प्रतिरक्षण। समास का विग्रह होगा प्रति प्लस क्षण, अर्थ होगा प्रत्येक क्षण। यथाशक्ति। यथा प्लस शक्ति, इसका अर्थ होगा शक्ति के अनुसार। अब हम समास के दूसरे भेद को देखेंगे, तत्पुरुष समास, जहाँ उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद संज्ञा या विशेषण होता है, किंतु उत्तर पद सदैव संज्ञा होता है। अर्थात जिस समास में पहले पद के साथ की द्वितीया से लेकर सप्तमी तक कोई विभक्ति लुप्त हुई हो और उत्तर पद शब्द की मुख्यता हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जो विभक्ति लुप्त हुई हो उसके नाम से उस तत्पुरुष का नाम बताया जाता है। जैसे अब इस उदाहरण को देखिए, ग्रामगत। अब यहाँ पर इसका जो अगर हम विग्रह करते तो इसका विग्रह होता है ग्राम को गत, यानी कि ग्राम को गया हुआ है। यानी कि यहाँ पे जो ये को विभक्ति चिन्ह है इसका लोप हुआ है। तो जो को विभक्ति चिन्ह होता है वह कौन से कारक का होता है? तो जो को विभक्ति चिन्ह होता है वह कर्म कारक का होता है, इसलिए यहाँ पर कर्म तत्पुरुष होगा। दूसरा उदाहरण सूर लिखित। इसका जब हम विग्रह करते हैं तो इसका विग्रह होता है सूर से लिखित। अब जो से विभक्ति चिन्ह होता है, कारक चिन्ह होता है, वह कौन से कारक का होता है? करण कारक का होता है, यानी कि जो क्रिया को करने का साधन होता है। तो इस शब्द में, सूर लिखित शब्द में करण तत्पुरुष समास होगा। अगला उदाहरण है तुलसी कृत। कृत का अर्थ होता है की हुई। इसका विग्रह होगा तुलसी के द्वारा की हुई या तुलसी के द्वारा कृत। अब जो के विभक्ति चिन्ह है वह किसका है? करण कारक का होता है, तो यहाँ पर करण तत्पुरुष समास इसमें होगा। रसोई घर।
रसोई घर का अगर हम विग्रह करते हैं तो होता है रसोई के लिए घर। अब जो के लिए जो विभक्ति चिन्ह है वह किसका होता है? संप्रदान कारक का, तो यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष होगा। धर्म भ्रष्ट, इसका जो विग्रह होगा वो वह होगा धर्म से भ्रष्ट। जब और जो से जो शब्द होता है वह करण का भी होता है, करण कारक का भी होता है और अपादान कारक का भी होता है। जब इसको क्रिया के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो यह करण कारक का होता है, और जब किसी से अलग होने के योग में इसका प्रयोग किया जाता है तो इसमें अपादान कारक होता है। अब यहाँ पे क्योंकि धर्म से भ्रष्ट यानी कि धर्म से भ्रष्ट हुआ है तो इसमें कौन सा कारक होगा? इसमें अपादान कारक, क्योंकि इसमें अलग होने का वर्णन है तो इसमें अपादान तत्पुरुष होगा। कि कोई धर्म से, अपने धर्म से कोई अलग हुआ है यानी कि धर्म से भ्रष्ट हो चुका, उसका धर्म नष्ट हो चुका है, इसलिए यहाँ पर अपादान तत्पुरुष कारक होगा। ऋषि पुत्र, ऋषि का पुत्र इसका विग्रह होगा। तो इन दोनों में क्या दर्शाया गया? ऋषि का पुत्र का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो किसका होता है? संबंध कारक का होता है, तो यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास होगा। वनवास, वनवास का विग्रह क्या होगा? वन में वास। अब में जो कारक चिन्ह होता है वह किसका होता है? वह अधिकरण कारक का होता है, तो यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष होगा। अब हम कारक के अगले भेद कर्मधारय समास को समझेंगे। जहाँ पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें विशेषण विशेष्य, एक पद विशेषण दूसरा पद विशेष्य तथा उपमेय उपमान का संबंध होता है, अर्थात एक ही उपमा दूसरे से दी जाती है। जैसे पहले हम यहाँ पे कुछ उदाहरण देखेंगे, उनमें पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होगा। विशेषण, विशेष्य क्या होता है? विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है और विशेषण जो विशेषता बताई जाती है। जैसे सद धर्म, तो इसमें जो पहला पद है वह विशेषण है सत, और दूसरा पद जो है वह विशेष्य है धर्म। इसका विग्रह होगा सत है जो धर्म। तो इसमें कौन सा समास होगा? इसमें कर्मधारय समास होगा, क्योंकि इसमें विशेषण और विशेष्य है। पीतांबर, पीत और दूसरा पद होगा इसमें अंबर, यानी कि पीला अंबर, वस्त्र, अंबर कर देता वस्त्र, पीला वस्त्र। तो पीला है जो अंबर या पीला है जो वस्त्र, तो वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है कि वस्त्र कैसा है? पीला है, तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। अब हम इसमें देखेंगे कि पहला पद विशेष्य हो और दूसरा पद विशेषण हो। अब देखिए पुरुषोत्तम, पुरुष, इसमें जो पूर्व पद है पहला पद है वो क्या है? विशेष्य, पुरुष की विशेषता बताई जा रही है। और क्या विशेषता बताई जा रही है? कि वो उत्तम है, यानी कि वो विशेषण हो गया। तो पुरुषों में उत्तम, जब इसका विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह ये निकलता, पुरुषोत्तम का विग्रह होता पुरुषों में उत्तम, तो इसमें कर्मधारय समास होगा। मुनि श्रेष्ठ, पहला पद हो गया मुनि और दूसरा पद हो गया श्रेष्ठ, यानी कि मुनियों में श्रेष्ठ। तो यहाँ पे कौन सा समास है? यहाँ पर भी कर्मधारय समास है। अब यहाँ पे अगले उदाहरणों को समझेंगे। पहला पद होता उपमान और दूसरा पद होता उपमेय। उपमेय यानी कि जिसकी किसी दूसरे से समता की जा रही है, और उपमान जिससे समता की जा रही है, किसी वस्तु की, किसी की भी। जैसे है कनक लता, तो पहला पद जो है वह उपमान है कनक और दूसरा पद है लता, यानी कि कनक, कनक का एक अर्थ सोना भी होता है कि कनक, इसका जो विग्रह होगा वो होगा कनक के समान लता है, सोने के समान लता, तो यहाँ पे भी कर्मधारय समास होगा। कमल नयन, अब पहला पद क्या है इसमें? कमल, जो एक उपमान है, और दूसरा पद है नयन जो उपमेय है, तो इसका जो विग्रह होगा वो होगा कमल के समान नयन, यानी कि नयन जो होते हैं, नयन को किसकी उपमा दी गई है? कमल की। नयन कैसे हैं? कमल के समान है, तो यहाँ पर भी कर्मधारय समास होगा। अब हम अगले उदाहरण देखेंगे कि जिसमें पहला पद उपमेय और दूसरा पद उपमान हो। अब ये है मुख चंद्र, मुख
मुख क्या है? पहला पद उपमेय है और मुख को किसके समान बताया है? चंद्रमा के समान बताया है। जो दूसरा पद है अर्थात उपमान है, तो इसका विग्रह क्या बनेगा? मुख रूपी चंद्रमा, चरण कमल। अब देखिए यहाँ पे पहला पद है उपमेय चरण, और चरण किसके समान है? कमल के समान है, उपमान। तो यहाँ पे इसका जो विग्रह होगा वह होगा चरण रूपी कमल। इन सभी में क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम समास के अन्य भेदों को समझेंगे।